इधर रायकरिंघा पश्चावत हाथी के होदे से गरजते हुए बोला, कौन की माता नाहर जायो, मोते सम्मुख खेले आए। अर्थात जिसकी माता ने सिंह को पैदा किया हो वही मुझसे युद्ध लड़ने आए। तब उदल ने करिया को ललकारा। रायकरिंघा ने तमतमाकर अपना भाला उदल की तरफ फेंक दिया। भाला उदल के सीने को चीर देता। अगर समय पर बेंदुल अपनी चाल न बदलता, भाला सीधा जाकर जमीन में धंस गया। इससे पहले कि बेंदुल घोड़ा संभल पाता, उससे पहले ही पश्चावत हाथी ने अपनी सूंड में बंधी सांकल इतनी जोर से घुमाई कि वह सीधा बेंदुल घोड़े पर चोट कर गई। उदल बेंदुल घोड़े समेत जमीन पर आ गिरा। रणभूमि में हाहाकार मच गया। उदल मूर्छित हो चुका था। रूपण बारी दौड़ते हुए मलखान के पास पहुंचा और उदल के मूर्छित होने की सूचना दी। इतना सुनते ही मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी को लेकर दौड़ पड़ा, जहां रायकरिंघा का ध्वज लहराता हुआ दिखाई दे रहा था। मलखान रस्ते में मांडवगढ़ की सेना के असंख्य शूरवीरों को चीरते हुए रणभूमि में घुस गया, जहां रायकरिंघा अपने होदे में खड़ा था। मलखान ने रायकरिंघा को ललकारा। रायकरिंघा अपने होदे से गरजते हुए बोला, मेरे हाथों मरने वाले महोबा के सेनापति, अपना परिचय तो दो, ताकि मुझे ये तो पता चले कि मेरा भाला किस हृदय को विदीर्ण करने वाला है। तब मलखान बोला, करिया, मेरा परिचय बस इतना है। जिन सूरवीरों ने तुम्हें मरते समय अंतिम वचन दिए थे कि उनके पुत्र आएंगे, मैं उन्हीं का पुत्र हूँ। रायकरिंघा ठहाका मारकर हंसा और व्यंग्य से बोला, अच्छा, तो तुम उन्हीं के पुत्र हो जिनकी खोपड़ियां मैंने पूरे 12 वर्षों तक बरगद की डालियों पर टांग रखी थीं। लगता है उन नरमुंडों के साथ अब तुम्हारी खोपड़ी भी टांगनी पड़ेगी। तब मलखान बोला, करिया, यहाँ मृत्यु पर बस किसी का नहीं चलता। एक दिन सभी को मरना है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन कायरता की मौत मरता है और कौन सूरवीरता के साथ मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर उसका वर्ण करता है। बस अंतर इतना ही है। रायकरिंघा यह सुन हंसते हुए बोला, छोड़ो सेनाओं के झगड़े मलखान, अब युद्ध सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच होना चाहिए। यह बात सुनकर मलखान प्रसन्न हो गया और बोला, करिया, तूने तो मेरे मन की बात कह दी। रायकरिंघा अपने पश्चावत हाथी को ऐड़ लगाकर मलखान की ओर दौड़ पड़ा। करिया को अपनी ओर आता देख मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी से नीचे उतर आया और अपने मुक्के का भीषण प्रहार पश्चावत हाथी के मस्तक पर कर दिया। भयावह आघात से पश्चावत हाथी चिंघाड़ता हुआ रणभूमि में धराशायी हो गया और उसके साथ ही रायकरिंघा भी भूमि पर आ गिरा। तभी मलखान ने अपनी गदा से भीषण प्रहार रायकरिंघा पर कर दिया। रायकरिंघा ने मलखान के वार से बचने के लिए अपनी ढाल आगे कर दी, लेकिन मलखान की गदा के प्रचंड प्रहार से करिया की ढाल फाट गई, गेंडे वाली। रायकरिंघा घायल हो चुका था। अपनी मृत्यु को सामने आता देख करिया रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सेना में हाहाकार मच गया। मांडवगढ़ की सेना रणभूमि छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगी। तभी मलखान ने गरजते हुए कहा, कायर, युद्ध भूमि में पीठ दिखाने वाले को क्षत्रिय नहीं कहा जाता। तभी सूरज ने युद्ध की कमान अपने हाथों में ले ली। रणभूमि में अद्भुत शौर्य का परिचय देते हुए सूरज ने महोबा की सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया। दिन ढल चुका था। पहले दिन का युद्ध समाप्त हो गया। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगी। कुछ घायल, कुछ थके हुए और कुछ अपने साथियों को खोने के दर्द में डूबी हुई। रणभूमि पर बिखरी लाशें, चटकी हुई ढालें, कटे हुए अंग और रक्त से सनी धरती, यह सब